जय हिंद। आज हम समझेंगे डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड चैप्टर में मतलब पढ़ा जाता है इसे। न्यूक्लिक एसिड एक केंद्रक में होता है। वही न्यूक्लिक एसिड, इसे ना दो प्रकार में कर दिया जाता है, एक डीएनए और आरएनए। मतलब न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर में डीएनए और जो है आरएनए पढ़ा जाता है। तो एक कर देता हूँ क्या, डीएनए एक आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए और क्या, आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए का मतलब जानते हो डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, तो कार्ल बर्ग इन्हें ना डीएनए को सबसे पहले किसने देखा, कार्ल बर्ग ने सबसे पहले डीएनए को देखा। लेकिन कार्ल बर्ग ने इस पर कोई काम नहीं किया, मतलब इसे जो है इग्नोर कर दिया। तो अगर पूछे कोई कोशिका का मॉडल किसने दिया, तो यह एक अलग प्रश्न है। कोशिका का मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक ने दिया। मतलब उन्होंने खींच कर और निकाल कर बताया कि ये क्या है, डबल हेलिक्स है। डीएनए होता कहाँ है, तो एक हो गया, ये क्या, कोशिका हो गया। इस कोशिका के अंदर जो है न्यूक्लियस यानी क्या, केंद्रक होता है। इसी केंद्रक के अंदर होता है क्या, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। ये हम आपको पहले चैप्टर में बता चुके हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, और इसी गुणसूत्र से जो है डीएनए ऐसे करके डीएनए। इन्होंने क्या किया, जो है वाटसन एंड क्रिक ने इस न्यूक्लियस के अंदर से गुणसूत्र को निकाला। जैसे हम अगर हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसमें से एक कोशिका निकालो, फिर उसको माइक्रोस्कोप से जूम करो, फिर उसके न्यूक्लियस में देखो, और न्यूक्लियस में से एक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र को निकालो, फिर उसको देखो, तो वह ऐसा दिखेगा। फिर इन्होंने क्या किया, इसको पकड़ के ऐसे खींचा। इसको ऐसे पकड़ के खींचा, तो इसमें से ऐसे निकला। तो इसको इन्होंने क्या कह दिया, डीएनए। डीएनए। फिर जानते ही हो कि भारत के वैज्ञानिकों का खखोरने का एक काम होता है। तो एक आए जोहान्स, तो उन्होंने क्या किया, इसको और पकड़ के खींच दिया। तो जब इसको और पकड़ के खींच दिए, तो कुछ इस टाइप में निकला। इस टाइप में निकला। तो इसे क्या कहा गया, जीन। जीन कहा गया। मतलब पहले आए तो वो खींच के निकाले, तो उसको उन्होंने नाम रख दिया डीएनए। फिर जोहान आए तो और जोहान मतलब किसी चीज को जोहना, मतलब खखोरना। इन्होंने इसको और खखोरा और खींच दिया, उसमें से क्या निकला, जीन। डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक गुणों को, जो आपके माता पिता में है आनुवांशिक गुण, उन गुणों को उठाकर जो है आपके अंदर डालता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर एक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं।
ये इसी गुणसूत्र के अंदर ही होता है। आपका आनुवंशिक लक्षण इसी डीएनए के अंदर होता है। या अगर आपसे पूछे कि आनुवंशिक रोग कहाँ से आता है, अगर ऑप्शन में डीएनए नहीं, डीएनए है तो डीएनए मार दीजिए, अगर डीएनए नहीं है, जीन है तो जीन मार दीजिए, अगर जीन भी नहीं है तो सीधे क्रोमोसोम, गुणसूत्र, क्योंकि गुणसूत्र के अंदर ही तो है ये। तो ये क्या हो गया, फिर हम यहाँ छाप देता हूँ डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए कुछ इस टाइप का होता है। तो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, मतलब 2 रस्सियां होती हैं। और आरएनए जो है, आरएनए सिर्फ है जो है 1 हेलिक्स, आरएनए 1 हेलिक्स का होता है। डीएनए का जो ये है, डीएनए का जो ये है, इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए का जो ये है हेलिक्स, जो डबल हेलिक्स है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए का ये है, हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये और ये जहां यहाँ पर आके जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जुड़ रहा है कि नहीं, तो जो यहाँ पे जुड़ रहा है, इसको हम क्या कहा देते हैं, इसको हम क्या कहा देते हैं, तो क्रोमेटीन, इसको हम क्रोमेटीन कहा देते हैं। ये जहां पे आके जुड़ता है, इसको हम क्या कहा देते हैं, क्रोमेटीन कहा देते हैं। डीएनए, अभी हम केवल डीएनए का थोड़ा सा बताया हूँ, इतना समझ में आया तो हम आगे बताएं डीएनए के बारे में। डीएनए यानी डीएनए, इसको हम न्यूक्लियोटाइड भी कह देते हैं। इसको हम न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं डीएनए को। तो यह कितने डीएनए, तो डीएनए जो है वह एक न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, ये फास्फोरस को ये फास्फेट के रूप में रहता है। किसके रूप में, फास्फेट। और ये एक हो गया न्यूक्लियोसाइड। अगर आपसे पूछे डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो डीएनए में फास्फेट क्या है, तत्व है। डीएनए में फास्फेट तत्व पाया जाता है। न्यूक्लियोसाइड क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड शुगर बनाता है। और क्या करता है, सिर्फ शुगर भी, या कौन सा शुगर बनाएगा डीएनए, तो जो है डाईराइबोज शुगर, या और आरएनए राइबोज शुगर। और यह एक बनाता है नाइट्रोजन बेस यानी क्षार। क्या होता है, एक ये शुगर बनाए और एक नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस ये क्या है, एक क्षार है। नाइट्रोजन बेस क्या है, क्षार है। ये और यह नाइट्रोजन बेस जो है, इसमें एक हो जाता है क्या, प्यूरीन। एक हो जाता है जो है प्यूरीन, और एक क्या हो गया, प्यूरीन। क्या हो गया, प्यूरीन।
प्यूरिन और दूसरा हो गया जो है पायरिडमीन। पायरिडमीन दूसरा क्या हो गया पायरिडमीन। तो ये प्यूरिन क्या है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक हो गया क्या प्यूरिन और एक हो गया जो है पायरिडमीन। तो प्यूरिन में हम शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ ATGC। ATGC यह क्या होता है, प्यूरिन क्या है एक छोटा है और पायरिडमीन बड़ा है। पायरिडमीन जो है बड़ा है, लिखने में भी बड़ा है। तो एक हो गया जो है एडेनिन, ये हो गया ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, इसके अंदर एक जो है बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। तो पहले में ये दोनों जुड़ते हैं, तो एक कितना डबल बॉन्ड से जुड़ता है एडेनिन और थाइमिन, और दूसरे में जी और सी, एक कितने पहला 2 और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड से। इसे याद कैसे रखना है, तो AG, पत्नी अपने पति को क्या बुलाती है AG, तो वैसे इसे याद रख लेना। या अगर ये जो है DNA का हो गया एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ जहाँ पर ये थाइमिन है, जहाँ पर थाइमिन था यहीं पर यूरेसिल जोड़ दो, यूरेसिल। यह क्या हो गया RNA। या और यहीं पे अगर आपको DNA बनाना हो तो कुछ मत करो, बस थाइमिन जोड़ दो। DNA से RNA बनाना एकदम आसान है, फिर RNA से DNA बनाना एकदम आसान है। या अगर आपको RNA बनाना है तो यहाँ पर जहाँ पे थाइमिन है यहाँ पर यूरेसिल जोड़ दो। अगर आपको RNA से DNA बनाना है तो यहाँ थाइमिन जोड़ दो। इतना समझ में आया। अब हम जो है आगे समझाते हैं आपको RNA। जो है RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह क्या करता है, इसमें जो होता है क्या शुगर, या क्या होता है राइबोज शुगर। क्या होता है राइबोज शुगर होता है। बेस इसमें कुछ नहीं करना है। बेस आपको हमने बताया जहां पर जो है थाइमिन है, जहां पर थाइमिन वहां पर आप क्या जोड़ दो यूरेसिल। वहां पर आप क्या जोड़ दो यूरेसिल। वहां पर आप यूरेसिल जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा RNA। और इसकी रचना यह कैसा होता है, तो यह होता है एकल कुंडली होता है। मतलब क्या होता है 1 हेलिक्स। हमने आपको बताया कि RNA की संरचना ऐसी होती है, RNA की संरचना ऐसी ही होती है। या और इसे DNA बनाना हो, यहाँ सीखे से लगा दो DNA क्या होती है एकल। और इसका जो कार्य है, कार्य क्या है इसका, तो यह कार्य क्या करती है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब है क्या, संश्लेषण का मतलब है बनाना, और प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन को बनाना। मतलब क्या इसका प्रकाश नहीं, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन क्या हुआ संश्लेषण,
प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, या आरएनए प्रोटीन संश्लेषण। फिर आरएनए के प्रकार समझ लेते हैं। आरएनए जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा। पहला जो है स्मॉल एम आरएनए, टीआरएनए, और यहाँ हो गया आरआरएनए। ये जो है एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, यह क्या करता है? यह क्या करता है? पहचानने का काम करता है, पहचान करने का काम। यह पहचानेगा क्या? तो ये प्रोटीन है, यह प्रोटीन क्या है? 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन बनने में 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है। तो जो है 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में जो है अवेलेबल है, केवल 10 ही एमिनो एसिड हम बाहर भोजन के माध्यम से। तो जो जा रहा है 10 एमिनो एसिड, और या इसकी पहचान कौन करेगा? अरे कौन पहचानेगा कि हाँ ये है? तो उसकी पहचान है मैसेंजर आरएनए। उसकी पहचान कौन कर देता है? मैसेंजर आरएनए। या क्या करता है? वहीं पर बैठ के टुकुर 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 लगते रहता है। तो जब देखता है यह पकड़ लेता है, फिर यह खुद नहीं लेके आता है इसके पास पहुंचाने। या क्या करता है? बनाने का काम करता है। बनाने यानी क्या हम कह सकते हैं? निर्माण। निर्माण का काम कौन करता है? आरआरएनए। और ये क्या करता है? ये परिवहन यानी पहुंचाने का काम करता है। यह मैसेंजर आरएनए खुद नहीं लेके आता पहुंचाने। क्यों? क्योंकि यह जब तक जाएगा इसके पास पहुंचाने, तब तक तो 2-4 को निकल जाएंगे। अरे आप ही कहीं किसी जैसे खेत में गए, साड़ लगने या कुछ, अब बैठ के लग रहे हो, कुछ देर के लिए आप हट गए तो जो है क्या, नजर हटी, दुर्घटना घटी गई। तो यह खुद नहीं जाता, यह ट्रांसफर आरएनए को कहता है। ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ। तो यह क्या करता है? उसको ट्रांसफर आरएनए को देता, और यह क्या करता है? यह उसको ले जाके आरआरएनए इसके पास क्या करता है? पहुंचा देता है। ये टीआरएनए जो है आरआरएनए के पास, इसके पास क्या करता है? पहुंचा देता है। और यह क्या करता है? उसका निर्माण कर देता है। मैसेंजर आरएनए यह क्या करता है? पहचानने का काम करता है। मतलब ये पहचानता ही जो है कौन है कौन नहीं। और ट्रांसफर आरएनए यह क्या करता है? यह ले जाके इसके पास पहुंचाता है। और यह क्या करता है? प्रोटीन बना देता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया हो तो आगे थोड़ा सा समझ लीजिए बस। आगे क्या है? डीएनए को आरएनए में क्या कन्वर्ट करना, और आरएनए को पुनः डीएनए में कन्वर्ट करना, और डीएनए से डीएनए। देखिए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। देखो, डीएनए से डीएनए, जब डीएनए से डीएनए ही बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। डीएनए से डीएनए बनाओगे, रिफ्लेक्शन। और इस डीएनए से आरएनए, तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनाने के ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन, और आरएनए से डीएनए बनाने में, डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से डीएनए को बनाने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कह देंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनाना रिफ्लेक्शन, डीएनए से आरएनए बनाना क्या? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बना उसे क्या कहोगे? ट्रांसक्रिप्शन। और इस आरएनए से फिर डीएनए, अरे आरएनए हो इससे फिर डीएनए बनाओगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, फिर इसका क्या कर दो? उल्टा कर दो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर देखिए यहाँ पर जाने के लिए तो साइन है, फिर आने के लिए भी साइन, लेकिन यहाँ पर केवल जाने का साइन है, केवल जा सकते हो। एक बार आप प्रोटीन बना दिए, फिर आरएनए नहीं बना सकते, लेकिन डीएनए से आरएनए बनाए हो, फिर आरएनए से डीएनए बना सकते हो। लेकिन एक बार आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिए, फिर आप इसे आरएनए नहीं बना पाओगे। ये आपको ये जो है ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा। ये आज की क्लास में इतना ही, जो है आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।